Friends, after a long gap, I am going to explain about credit card, which is the part of modern transaction. मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो एक पार्ट है, हिस्सा है मॉडर्न ट्रांजैक्शन का। क्रेडिट कार्ड को बोला जाता है प्लास्टिक मनी, इसे बोला जाता है प्लास्टिक मनी। मनी का तात्पर्य होता है कि किस मनी का अर्थ होता है ट्रांजैक्शन करना, लेन देन करना। हम कोई वस्तु खरीदे, कोई सेवा खरीदे, कोई सामान खरीदे, किसी भी चीज़ की खरीदारी के लिए मनी कहते हैं। मनी हमारे आदिम जात समय से ही चला आ रहा है। पहले हम लोग बार्टर सिस्टम थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। समस्याएं आई तो फिर हम लोगों ने पैसे को जनरेट किया, जिसकी वैल्यू के अनुसार सामान हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं। आज जब हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं तो एक नई सिस्टम डेवलप कर गई है, वो है क्रेडिट कार्ड। इसे हम लोग प्लास्टिक मनी बोलते हैं। मनी का मतलब एक्सचेंज है। प्लास्टिक मनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें प्लास्टिक का ये बना होता है। ये जो क्रेडिट कार्ड होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, जिसकी मदद से हम सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इन दिनों क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है लोन। क्रेडिट मतलब होता है लोन। आप कितना लोन, आपको एक क्रेडिट कार्ड पे आपकी लिमिट होती है। किसी की लिमिट 1 लाख होती है तो किसी की 2 लाख, किसी की 3 लाख, किसी की 4 लाख, किसी की 5 लाख। ठीक है, क्रेडिट होती है। तो जिसकी जितनी क्रेडिट होती है उसी के अनुरूप वह परचेजिंग कर सकता है। बैंक में अकाउंट में पैसा हो या ना हो, इसे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रेडिट कार्ड में हर क्रेडिट कार्ड होल्डर को 2-3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। पहला, बिल जनरेट टाइम। अगर किसी भी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का या कार्ड होल्डर का बिल जनरेट टाइम 15 तारीख है प्रत्येक महीने का, और अगर वो 14 तारीख को परचेजिंग करता है तो इसका मतलब हुआ अगले दिन उसकी बिल आ जाएगी। वो इस भ्रम में ना रहे कि वो 45 दिन 50 दिन जो उन्हें बताया जाता वो मिलेगा। और एक होता है पेमेंट डेट। इसका अर्थ होता है कि इस पेमेंट डेट में आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। चाहे वो आप ऑनलाइन पेमेंट करें, अकाउंट ऐड पेमेंट करें, चेक से पेमेंट करें, आपको पेमेंट करना अनिवार्य हो जाता है। और अन्यथा आपको ब्याज लगता है, जो ब्याज 30%, 50% तक जाती है, और जो प्रतिदिन के कैलकुलेशन पर लिया जाता है। इस तरह से यदि आप बिल की बात करें, ये सबसे प्रमुख बात होती है बिल जनरेट करने की। अगर 15 तारीख आपकी बिल जनरेट डेट है तो आप यदि 16 तारीख को परचेज करते हैं, यानी 16 मई को, तो आपका बिल जनरेट होगा 15 जून को, और आपको पेमेंट करने होंगे। मान लीजिए अगर पेमेंट डेट 5 तारीख है तो 5 जुलाई को आपको पेमेंट करने होंगे। तो ये सबसे एडवांटेज टाइम होता है किसी भी परचेजिंग का। यदि जिस कार्ड होल्डर के पास बिल जनरेट का डेट पता नहीं होता है, उसे हमेशा फाइन, उसे कम से कम समय में देना होता है। और अगर वो इस भ्रम में रह जाते हैं कि 45 दिन बाद देना है तो उन्हें फाइन लगता है। और आरबीआई ने अभी हाल ही में क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कई नई इंस्ट्रक्शन दिए जो हर बैंक को फॉलो करना है 1 जून से। जैसे कोई भी बैंक किसी को भी क्रेडिट कार्ड बिना कस्टमर की अनुमति के नहीं दे सकता। उसकी लिमिट को न तो वो घटा सकता है न बढ़ा सकता है बिना किसी कस्टमर के स्वीकृति का। और तीसरा, जब उस पर फाइन लगाया जाता है तो उसे 15 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है, अन्यथा उसे फाइन के दुगुनी राशि देनी होगी बैंक को, कस्टमर को। ये 3 प्रमुख बातें। और बैंक कस्टमर को अत्यधिक फोर्स नहीं कर सकती है कार्ड खरीदने के लिए, उसे उसकी अनुमति लेनी होगी। क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी आधुनिक चीज़ है जो प्लास्टिक मनी है, परंतु इसे हमेशा सावधानी से उपयोग करने की ज़रूरत है, अन्यथा आप हर हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे। इसलिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक मनी है जिसे आपको सावधानीपूर्वक यूज करना चाहिए।
Thank you.